आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाजरीन, करियर से मुतालिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो इससे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते चले, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम और 10th के एग्ज़ाम बच्चे देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है उनके लिए जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं कि वो आखिरकार करियर से रिलेटेड क्या चुने, ऐसी कौन सा कोर्स चुने, ऐसा कौन सा कॉलेज चुने जिनसे उनका मुस्तकबिल रोशन हो। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल यही कि बच्चे जो 12th क्लास में हैं और अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए अहम क्या है, कैसे तैयारी करें, और कॉलेज जो सबसे अहम है चुनना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि कौन सा कॉलेज चुने, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो किस तरह बच्चे वो चुने। बिल्कुल, देखिए इस टाइम बहुत एंग्जाइटी होती है, खास तौर से बच्चों से ज़्यादा हम इस वक्त बताना चाहेंगे पेरेंट्स को जी कि आपको क्या करना है इस खास तौर से इस क्रूशियल मोमेंट पे, जब आपका बच्चा एक प्रेशर में है और उसको एंग्जाइटी भी होती है जाहिर है और स्ट्रेस भी होता है, और इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। देखिए, आपने बच्चे को 2 साल क्या पूरे पिछले 10-12 साल खूब डांटा है पढ़ाई के लिए, पढ़ा करो। अब थोड़ा सा आपको एहतियात रखना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बच्चा ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, अब उसके पास वक्त है। अब आप उसके एक दोस्त बन जाएं, आप उसके साथ सपोर्ट करें, आप ये देखें कि बच्चे की कितनी तैयारी है। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ते कहीं कम तैयारी है तो उसको अब आप ज़्यादा प्रेशर ना करें, क्योंकि अब वक्त आपके पास बहुत लिमिटेड है। अब एक स्ट्रेटजी के तहत एक टाइम फ्रेम बना के बच्चे को ये बताएं कि भाई आप इतना तैयारी करिए, इतनी आप इस तरह से तैयारी करिए। अगर आपका कोई चीज़ छूट रही है तो ज़रूर टीचर से कंसल्ट करिए। कुछ अगर उसको मॉक एग्ज़ाम अगर उसने करने हैं, कुछ टेस्ट करने हैं, कोई ख़ास चीज़ उसे देखनी है तो बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करिए। इस वक्त बिल्कुल भी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ बहुत बच्चे को अच्छी तरह नहीं आती तो अगर वो उसे समझा सकते हैं, किसी टीचर से ज़रूर बात करके उसको बच्चे को क्लियर करें उसके डाउट्स, और थोड़ा फोकस करें बच्चे के टाइम मैनेजमेंट पे और बच्चे को सपोर्ट करें। ये हमारी राय होगी ख़ास तौर से पेरेंट्स को इस खास क्रूशियल मूवमेंट पे। बहुत सारे बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं और प्री बोर्ड्स के जनरली रिजल्ट्स जो है कम होते हैं, मार्क्स कम होने की वजह से आप बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। तुम्हारे प्री बोर्ड्स में बहुत कम आए, बच्चा और ज़्यादा प्रेशर में आएगा। उसे पता है कि उसकी कितनी तैयारी है, आप उससे ये पूछें कहाँ कमी है, किस तरह से वो बच्चा उससे ओवरकम कर सकता है। बच्चे को इस वक्त एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो खास जो ज़रूरत है अभी पेरेंट्स को बेसिकली करने की है कि बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और ऐसे में स्ट्रेस जो है वो पेरेंट्स की तरफ से तो कम ना हो। बच्चों के लिए खास तौर से एक चीज़ है कि बच्चे भी अपना शेड्यूल और एक अपना टाइम शेड्यूल ज़रूर बनाएं और अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं। ये ज़रूर देख लें कि कहाँ हमें ऐसी चीज़ ज़रूरी है कि अभी हम किस सब्जेक्ट को कब पढ़ें, कितने दिन हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा ना इसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली बच्चे भी ज़रूर देखें कि और घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके पास अब तकरीबन 25-30 दिन बचे हैं। आप अपना बगैर घबराए हुए एक शेड्यूल बनाएं और जो आपको लगता है कहीं कमी है उस कमी को पूरा करें। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल है उसे छोड़ सकते हैं, उसको लिंगर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं। जो आपने ऑलरेडी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उसको और रिवाइज करें। इस तरह की चीज़ें अगर करेंगे और टीचर्स से ज़रूर सजेशंस लें, क्योंकि टीचर आपके बहुत इस वक्त आपकी हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसे में रेहान साहब, क्योंकि कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगला स्टेप जो है वो कॉलेजेस की तरफ होगा। हमारे नाज़रीन का जो इस वक्त स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, या ये कहें कि अगर हम कोर्स का सिलेक्शन की बात करें, दोनों की बात करें, तो क्या ऐसी चीज़ है जिसका चुनते वक्त हमें एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला अभी जो वक्त है वो ऐसा बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनके फॉर्म्स आए हुए हैं। तो इसका ख्याल अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो रखें, क्योंकि बच्चा इस वक्त बहुत इंगेज है अपनी पढ़ाई में, उसके पास बिल्कुल वाकई में वक्त नहीं है कि वो इधर उधर की चीज़ें देखे। तो इस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेदारी फिर हो जाती है कि भाई आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि किन कॉलेजेस के फॉर्म्स आ गए हैं, किन कॉलेजेस के लास्ट डेट उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, तो हमें फॉर्म भरने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आए हुए हैं, और जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जाहिर है 12वीं क्लास आप जो बच्चे हैं उनको ही अप्लाई करना है। तो इस वक्त ख़ासतौर से पेरेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि किन
किन कॉलेजेस की या किन यूनिवर्सिटीज़ की, मिसाल के तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कब डेट्स हैं, किस तरह से भरना है? बिल्कुल, और बहुत अहम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे नाज़रीन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है एएमयू में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रेजुएशन की है आर्ट्स सब्जेक्ट से जी जी। अब मैं कोई डिप्लोमा करना चाहता हूँ तो क्या करूँ मैं, कौन सा डिप्लोमा आपके हिसाब से ठीक रहेगा? देखिए, आप किस तरफ जाना चाहते हैं ये बहुत अहम होता है। डिप्लोमास तो बहुत सारे होते हैं। आपने ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स के साथ किया है और आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, दोनों चीज़ें बहुत अहम है। खैर, मुझे लगता है हमारा रब्त ख़त्म हो गया, लेकिन हम बता देते हैं कि देखिए, आपके पास बहुत सारे पीजी डिप्लोमाज हैं। सिर्फ डिप्लोमा की आपने बात की, लेकिन आपने क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप किसी भी पीजी डिप्लोमा में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। उसके अलावा इवन आप किसी मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, ये आप कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बताते चलें कि अलीगढ़ की हम बात कर रहे थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ गए हैं और वहाँ पर पीजी डिप्लोमास तकरीबन 20 से 25 प्रोग्राम्स पीजी डिप्लोमास के हैं। जो 1 साल का प्रोग्राम है उसको आप ज़रूर उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। और यहाँ श्रीनगर में आप तो नेट चलता ही नहीं है। हमें बताइए कि कहीं मतलब जहाँ तो अब जो नेट के मार्केटिंग के लिए कहाँ पर ज्यादा से सेंटर जो है तो बिल्कुल सही है। हम शायद आपकी बात पूरी समझ नहीं पाए कि आप क्या पूछ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो मैडम जी। जी, अपना सवाल बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। जी, मेरी एक बच्ची उसे बीए आर्ट्स की है, बीए यहाँ बीए कहते हैं उसको जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्या सुटेबल रहेगा? ठीक है, आगे जी। देखिए, बच्चियों को हम ख़ास तौर से सजेस्ट करते हैं कि टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप बीएड बच्ची को करा सकती हैं अगर उसका इंटरेस्ट टीचिंग में। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट पर बहुत डिपेंड करता है वो किस तरफ जाना चाहती हैं, चाहे सोशल वर्क हो, जर्नलिज्म हो, या कोई पर्टिकुलर अगर इवन टूरिज्म हो, कोई भी मास्टर प्रोग्राम, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। लॉ में भी जा सकती है, लेकिन आपको थोड़ा बच्चे को ज़रूर समझना होगा बच्चा किस इंटरेस्ट में है, या बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, या किस तरफ जाना चाहता है, वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहता है। इस बात को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आप कश्मीर में हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, बताइए। तो मैम मेरा एक सवाल सर है कि मेरी बेटी है, वो फाइनल ईयर में पढ़ रही है। बीए फाइनल ईयर? बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल, ओके। हाँ सर, अब मुझे उससे बीएससी नर्सिंग करवाना था, लेकिन उसका यहाँ से लास्ट चल रहा है। अब मैं क्या करूँ इसके बारे में? वो कह रही है कि मैं अब बीएससी करूँ। बीएससी नर्सिंग? यस जी। अच्छा, देखिए, बीएससी बिल्कुल उसका अगर इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में तो कर सकती हैं, बिल्कुल बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको ये लग रहा है शायद बच्ची ने बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है, तो अनदर फर्दर बीएससी में जाना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर बच्ची का इंटरेस्ट है नर्सिंग में जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, आपको उसे अलाउ करना चाहिए। और एक अच्छा प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि आपको अलाउ करना चाहिए। थोड़ा सा वक्त ज़रूर एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन उसको अपना एक प्रोफेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल है कि मैंने 10+2 करके रखा है। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, तो आगे के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से आसान रहेगा डिस्टेंस के थ्रू ग्रेजुएशन कोर्स। जी, देखिए, डिस्टेंस के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जो सेंटर है, एक बहुत ही रेप्यूटेड सेंटर है और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ हैं। आप कोई भी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो,
या बिजनेस फाइनेंस हो, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जनरल बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं अपने डिस्टेंस के प्रोग्राम। तो आपको किसी अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस प्रोग्राम को ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और कई कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं, उनके सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। आप लाइव बात कर रही थी? हेलो, हमारे साथ लाइन पर है, उनके सवाल। आप सभी से गुजारिश है कि आप जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज बंद रखें ताकि हम आपको क्लियर सुन पाए। जी, लाइव बात चाहिए। शायद राब्ता इनसे हमारा नहीं हो पाया। और प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, पहले तो मैं आपका बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। आपने हेलो कैरियर का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा मुझे एक रिक्वेस्ट है आप साहिबान से कि जिन बच्चों ने MSc किया हो, BEd किया हो, BA BEd किया हो, BTech किया हो, उनके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है क्या? जी ठीक है, बता। जी। देखिए, ख़ास तौर से जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुके हैं, जैसे आपने कहा कि BTech किया हो या BEd किया हो, तो हम जनरली ये सजेस्ट करते हैं उनको। और ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हमें सवाल भी आते हैं इस तरह के जो लोगों से जो ऑलरेडी BEd या BTech कर चुके हैं, जिन्हें ख़ास तौर से नौकरी के लिए जो परेशान हैं या फ़िक्रमंद हैं अपने जॉब के लिए आगे करियर बनाने में। हमने अक्सर उन्हें बताया है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की तैयारी भी करनी चाहिए। ख़ासतौर से BTech प्रोग्राम के लिए गेट है, या BEd के लिए जो आपका जो आपका स्टेट का जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो देना चाहिए, और थोड़ा फोकस करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। तो आपको इंशाल्लाह अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी और आपका करियर भी उसमें बन सकता है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। जी, मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए अपना। सवाल मेरा ये है कि मैं IT इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा कर चुका हूँ, लेकिन उसके लिए आगे फर्दर करने के लिए क्या? ठीक। देखिए, आपने जैसे बताया कि आप ITI डिप्लोमा आपने कहा, तो जो 2 साल का ITI प्रोग्राम होता है, ख़ास तौर से जो एक ट्रेड का अच्छा एक कह सकते हैं कि अच्छी जॉब्स उसमें हैं। मुझे लगता है कि आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आजकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियंस का एक अच्छे पोजीशंस हैं काफ़ी, और उसको कोशिश करना चाहिए। और फर्दर अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन एनहांस करना चाहते हैं तो आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में फर्दर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप एग्जैक्टली अभी किस पोजीशन में हैं, किस चीज़ को ले सकते हैं, और अगर जॉब करते हुए भी आप डिप्लोमा को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, शायद राब्ता इनसे हमारा नहीं हो पाया। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो रियाज अर्ज कर रहा हूँ कश्मीर से। जी, सवाल बताइए अपना। मेरी बेटी ने PG किया है कंपैरेटिव रिलीजन में। ओके जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से उसे PG किया है कंपैरेटिव रिलीजन में। अब वो चाहती है कि PhD करे, तो क्या कोई कहीं क्या जगह है, कहीं कहाँ? तो आप वो बच्ची वहीं से क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहती अपनी PhD? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD कर सकती हैं, लेकिन अगर कहीं और से करना चाहती हैं तो जामिया में भी एक पूरा कंपैरेटिव रिलीजन्स पे सेंटर है, वहाँ से भी कर सकती हैं। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर सकती हैं। जी, तो वहाँ तो इस साल नहीं हो सकता है। अच्छा, क्योंकि 1 साल फिर ब्रेक हो सकता है। कोई बात नहीं, तो आप जामिया मिल्लिया ऑप्ट कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जामिया हमदर्द ऑप्ट कर सकते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छा एक्सेस भी मिलेगा और एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह के, ख़ास तौर से। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो मैं आकिब बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी आकिब साहब, सवाल बताइए अपना। मैंने MBA किया है 2016 में कंप्लीट किया, तब से मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं हायर स्टडीज के लिए कैसे परस्यू करूँ? ठीक। तो आप जॉब छोड़ के करना चाहते हैं? रिसर्च करना चाहता हूँ।
हाँ। मगर एट द सेम टाइम में जॉब भी नहीं छोड़ना। अच्छा, प्रोग्राम है कोई? राइट देखिए, राइट बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अभी जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आपको 6 महीने का एक कोर्स वर्क करना होता है, और इसलिए आपकी कंडीशन होती है कि आपको कुछ छुट्टियां चाहिए होती हैं, तो ये आपको देखना होगा बेसिकली। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ पार्ट टाइम प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपको, लेकिन वो अच्छे इंस्टीट्यूशन जितने ख़ास तौर से कुछ IITs हैं या IIMs हैं जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन कोर्स वर्क के लिए आपको रेगुलर प्रोग्राम कोई ना कोई ज्वाइन करना होगा। वरना कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं, वो आपको देखना होगा आप कहाँ हैं, क्योंकि बहुत मैटर करता है। जब आप जॉब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं उस लोकेलिटी में आपको एक्सेस होना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, सवाल बताइए अपना। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल बताइए। हाँ मैम, सवाल मेरा ये है कि मेरा बच्चा 10th सेमेस्टर में पढ़ता है। जी हेलो सवाल पूरा कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ मैम, मेरा बच्चा 10th सेमेस्टर में पढ़ता है। आई एम फ्रॉम कश्मीर। जी, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 10th सेमेस्टर में पढ़ता है। मेरा बच्चा 10th सेमेस्टर में पढ़ता है, तो मैं चाहती हूँ AMU में उसका अगर 11th में कोई कोर्स हो जाए या वहाँ ही वो स्टडी करे। जी देखिए, हमने जैसे बताया कि वहाँ फॉर्म्स आए हुए हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। आप जामिया मिल्लिया के स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमदर्द पब्लिक स्कूल भी एक अच्छा स्कूल है, वहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ एक अच्छा पढ़ाई का मयार है, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, AMU की ही हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप बता दें कि फॉर्म जो है वो आउट हो गए हैं, तो हम अपने नाज़रीन को वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ज़रिए देना चाहते हैं कि क्या कुछ है और लास्ट डेट क्या है फॉर्म्स की। देखिए, हम ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि जितने 12th क्लास के हमारे बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट साइड से हों, कॉमर्स से हों या साइंस से हों, सबके लिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जनरल BA प्रोग्राम में या BSc प्रोग्राम में या BCom में या आप BTech या किसी और फर्दर मास्टर्स प्रोग्राम में भी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही वक्त है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए अभी फॉर्म्स आए हुए हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके, ख़ास तौर से जो AMU कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम करके एक साइट है उनकी .com, वहाँ आप उस पे जाकर ये देख सकते हैं, सारी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हम ये कन्वे इसलिए करना चाहते हैं कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पर किसी वजह से इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या किसी वजह से वहाँ पे एक्सेस नहीं है, उन लोगों को ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि आपके लिए, और इसका इंतज़ार ना करें कि कब उसकी लास्ट डेट है। वैसे 14 फरवरी ज़्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसकी लास्ट डेट है, 14 फरवरी। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, चलते चलते एक कॉलर को शुमार कर लेते हैं। हेलो जी, शायद राब्ता कॉलर से हमारा नहीं हुआ है। ऐसे में अहम क्या है प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमने आज बात की, क्योंकि बच्चों के 12th का एग्जाम है, ऐसे में कॉलेजेस का सिलेक्शन और साथ में पढ़ाई का प्रेशर और पेरेंट्स के लिए भी हमने जाहिर है कि बात कर ली, लेकिन उससे अलग क्या अहम है। और जैसे कि AMU का आपने बताया कि फॉर्म आउट हो गए, लेकिन तैयारी उसकी किस तरह करें हम। देखिए, इस वक्त मैं ये सजेस्ट करूंगा उन सब बच्चों को कि आप अपना फोकस 100% अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर कीजिए जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको वक्त मिलेगा कम से कम 2 से 3 महीने का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने का, तो आपके पास वक्त होगा तैयारी का। तो उस वक्त आप ये सोचिएगा किस तरह से तैयारी करनी है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स पर फोकस करना है। और आप देखिए, आपको एक वैरायटी ऑफ द कोर्सेज ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जब आप सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद ये सोचना है कि किसको आपको एडमिशन लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आप स्टूडियो में आए और हमारे सभी कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, वक्त अब आपसे इजाज़त लेने का हो गया है, लेकिन दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 18 उर्दू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।